स्वामी विवेकानंद से सीखने वाली 5 बड़ी बातें जो आपका जीवन बदल के रख देंगी। उनमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान में दया का भाव होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद में बहुत ही दया का भाव, बहुत ही मदद करने का भाव था। एक छोटी सी कहानी जो आज मैं आपको सुनाऊंगी कि स्वामी विवेकानंद के अंदर कितना दया का भाव था। कहते हैं कि उनकी माता ने उन पे चाकू मंगाया था, तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे चाकू लेकर के आए तो उन्होंने चाकू की जो तेज धार है वो अपनी तरफ रखी थी और जो कवर है वो माँ की तरफ रखा था। माँ को जैसे ही उन्होंने चाकू दिया तो माँ ने कहा कि बेटा तुम तो आगे जाकर के बहुत ही दयालु बनोगे और बहुत लोगों का प्यार पाओगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माता ऐसा क्यों? तो माता ने कहा कि बेटा तुम अभी छोटे हो और तुम इतने समझदार हो कि तुमने जो तेज धार है वो अपनी तरफ रखी और जो कवर है वो मेरी तरफ रखा ताकि मुझे चोट नहीं लग जाए, इसलिए तुम आगे जाकर के बहुत लोगों का प्यार पाओगे। ये छोटी सी कहानी हमें समझाती है कि इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर दया का भाव होता है उसी व्यक्ति में इंसानियत होती है और हम इंसानों में इंसानियत का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बड़ी बात जो स्वामी विवेकानंद जी से हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो यह है कि स्त्रियों का सम्मान करें। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी देश विदेश में सनातन धर्म का प्रसार कर रहे थे और इसी प्रसार को करते हुए वे विदेश भी चले गए थे। तो विदेश में काफी लोग उनके दर्शन करने के लिए आए थे, उनके सनातन धर्म के प्रसार को सुनने के लिए आए थे। तो उस समय एक स्त्री भी उनसे मिलने के लिए आई थी। उस स्त्री ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके जो विचार है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप एक काम करिए, मुझे आप अपना बेटा भी बना लीजिए जिससे मेरा धर्म ही नहीं टूटेगा, मैं सन्यासी भी रह जाऊंगा और आपको मुझ जैसा एक बेटा भी मिल जाएगा। तो फिर वह जो स्त्री है वह स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि आप सचमुच भगवान के समान है जो अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होते और स्त्रियों का सम्मान करते। तो छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो हम स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं वो यह है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना। स्वामी विवेकानंद की है जो बात है सबसे पॉपुलर है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति मिलने के लिए आए थे। उस समय स्वामी विवेकानंद जी विश्राम कर रहे थे, तो वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर जाता है। उसके बाद में से स्वामी विवेकानंद जी अपनी आंख खोलते हैं तो उस व्यक्ति को सामने देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में क्या समस्या है? तो व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं जिस मंजिल को पाना चाहता हूँ, जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, मैं अपने लक्ष्य से भटकता रहता हूँ और अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तब दूंगा, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वह व्यक्ति कहता है क्या काम? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरा एक पालतू कुत्ता है, उसे तुम्हें घुमा कर लाना होगा, उसके बाद में तुम्हारे सवाल का मैं जवाब तुम्हें दूंगा। उसके बाद में वह व्यक्ति उस पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए जाता है। उसके बाद में जैसे लेकर आता है स्वामी विवेकानंद जी से 2 सवाल पूछे। पहला तो यह कि तुम तो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे और दूसरा यह है कि ये जो कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो सीधा गया था, उसके बाद में घूम करके वापस आ गया, लेकिन ये जो कुत्ता है इसे जिस तरफ भी कुछ दिखाई दे रहा था उस तरफ भाग रहा था, भागे ही जा रहा था, इसके बाद में ये थका हुआ लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इस छोटी सी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है कि अगर तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए सीधा चलते रहोगे तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम इधर उधर भटकते रहोगे तुम हाँफ जाओगे और तुम्हें अपनी मंजिल भी नहीं मिलेगी। यही घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। अगर तुम्हें अपने जीवन में मंजिल को प्राप्त करना है तो सीधे चलते रहना, लोगों की बातें नहीं सुनना है कि मैंने तो इस फील्ड में अपना नाम कमाया, तुम भी इस फील्ड में कमा लो, बल्कि आपको अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते रहना है। जिस मंजिल को आपको पाना है उसी की तरफ आगे बढ़ते रहे, ना कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाने की सोचे। एक ही क्षेत्र में नाम कमाने की सोचे, तभी जाकर के आपको अपनी मंजिल मिलेगी, तभी जाकर के आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। चौथी और सबसे बड़ी चीज जो स्वामी विवेकानंद जी से ले सकते हैं वो यह है कि हमें अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए। हम जिस स्थान पर पहुंच जाते हैं वो उन्हीं की कृपा होती है, उन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर हम अपने जीवन में कामयाब भी हो जाते हैं तो उन्हीं का उनमें सबसे पहला पहलू होता है, उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी पोजीशन पहुंच जाते हैं तो अपने गुरु को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि उनका तो काम था पढ़ाना, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्हें पैसे मिलते थे, लेकिन ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उनका काम था पढ़ाना, लेकिन हमारा भी काम है उनका सेवा करना। और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रति हमेशा समर्पित रहे, उन्होंने अपने जीवन का हर पल हर क्षण उनके लिए समर्पित कर दिया था। एक बार रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य थे, वे उनकी सेवा करते रहते थे। तो एक दिन वे नाक सुकेड़ते हुए और नफरत का चेहरा बनाते हुए उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि इनकी सेवा भी मैं क्यों करूं, रोज रोज उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आज से मैं अपने गुरु की सेवा करूंगा और सभी को यह पाठ पढ़ाऊंगा कि हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की सेवा करने लगे और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनकी जो थूकदानी थी जिसमें उनका कभी ब्लड होता था, कभी ओठा कप होता था, स्वामी विवेकानंद जी उन्हें धो करके वापस रख देते थे और उनकी सेवा करते रहते। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो परिवार है समस्या में चल रहा था, उनकी कंडीशन सही नहीं थी, उसके बाद में भी वह अपने गुरु की सेवा करते थे, उस समय भी वे गुरु की सेवा करते रहते। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जो गुरु है वही हमारे जीवन का सबसे बड़े साथी होते हैं, वही हमारी मंजिल
मंजिल को पाने का सबसे बड़ा साधन होते हैं, उन्हीं की वजह से अपनी मंजिल को पाते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु को कभी नहीं भुलाना चाहिए। पांचवी और सबसे बड़ी सीख जो हम स्वामी विवेकानंद जी से ले सकते हैं वो यह है कि हम कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी हंसी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो हंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमारी हंसी ही हमारे अंदर खुशी लाती है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, उनके साथ एक विदेशी मेहमान भी थे, विदेशी ऑफिसर भी थे, वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो विदेशी ऑफिसर ने कहा कि मैं ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद नहीं करूंगा जहां पर एक सुअर और एक चिड़िया बैठी हो। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपका मतलब है कि मैं उड़ करके चला जाऊं। यह जो बात स्वामी विवेकानंद ने बोली, इससे वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे सब हंसने लग गए थे। यह हमें कहानी, ये जो घटना हमें बताती है कि हमें कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो जाए, कितने भी होशियार क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हमें अपनी हंसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हंसी एक ऐसी चीज है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपको हंसा देती है, बुरी से बुरे माहौल में भी एक माहौल बना देती है। ये हंसी एक ऐसी चीज है, इसलिए अपनी हंसी को कभी छुपाना नहीं है, और हंसी से हमें उन बुरे पलों को, उन बुरी परिस्थितियों को सही करना आता है तो हमें करना चाहिए। हंसी एक ऐसी चीज है जो इंसान को खुश कर सकती है, इंसान की बुरी परिस्थिति से उसे अच्छी परिस्थिति में ला सकती है, इसलिए अपनी हंसी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की 5 बातें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन बदल जाएगा।